आक्रोश नहीं, कई वर्षों की पीड़ा है, कई वर्षों का दर्द है। नौजवान तैयारी करता है, चुनाव के लिए लड़ता है और संघर्ष करता है। मतलब कई बार हल्ला करके अपना अधिकार मांग लीजिएगा कि आप पहले पत्रकार हैं जो पहले नजरिया से पहली बार देख रहे हैं। अनगिनत बार ये महानगर अध्यक्ष हमारे हैं, छात्र सभा के हैं, सैकड़ों बार ज्ञापन। आप तो मेरे भाई हैं, हम तो दुश्मनों का सामना करते हैं, आप तो मेरे भाई हैं। नहीं, बिल्कुल, तो सहयोग करिए और ये बात ना कहिए पहली बार, ये बार बार होता रहेगा। लड़ते रहेंगे अंतिम सांस तक, जब तक कि ये घोषणा नहीं हो जाए कि छात्रों के हित का हनन नहीं होने देंगे। और ये सड़कों पर वो अंगार बिछाने का काम करेंगे और इस लड़ाई को और तीव्र करने का काम करेंगे। हमारी समाजवादी छात्र सभा पूरी तैयार बैठी है। अब क्रमबद्ध से अलग अलग तरीके से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। चुनाव आ गया, फिर विधानसभा चुनाव तो 27 में इतिहास बनने जा रहा है। 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव होने जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ था, 400 पार हो रहा था, अब इस बार भी हो जाएगा। अरे तो वो तो आप सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 पार करने वाले लोग तो 400 पार कर चुके, लेकिन हमें जो मालूम है, हमने उनको बता दिया कि उत्तर प्रदेश में लोग सीटें जीत करके कि बाबा जी और माननीय मोदी जी, जनता जाग चुकी है, जनता ने उस चीज को पकड़ लिया है। ये जुमला काम नहीं करेगा, अब केवल लाइन काम नहीं करेगा, 15 लाख काम नहीं करेगा। जनता अपने अधिकार कितना 15 लाख से 15 लाख अभी तो आज भी इंतजार कर रहे हैं। आज भी सब नौजवान इंतजार कर रहे हैं। घुस जाइए ना, खाते में घुस के लीजिए। अरे खाता के घुसने लायक होता तो घुस गए होते, कोई रास्ता बनाइए ना खाता। अरे भाई दलाल होते, सुनिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुले होते तो 15 क्या 45 मिल जाता, लेकिन हम उसमें नहीं घुसे हुए। हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग जमीन को लड़ना जानते हैं, जमीन से चलना जानते हैं। ये थे छात्र नेता थे, ये लोग अपने अधिकार को मांगने के लिए मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को भारत रत्न का सम्मान देना ही पड़ेगा। जैसे लग रहा है कि फाड़ने की बात नहीं है, देखिए यही होता है जब नौजवानों का गानवा निकलता है तो माइक नहीं, बड़े बड़े पर्दे पड़ जाते हैं। ये तो छोटी बात है और ये नौजवानों की इसी ताकत को रोकने के लिए ये विश्वविद्यालय का चुनाव रोका जा रहा है, क्योंकि नौजवानों के पास जो ताकत है कि वो किसी से बड़े शक्ति से उलझने और लड़ने की क्षमता रखते हैं। आगे तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। कहीं ना कहीं आप लोग आक्रोश में दिख रहे हैं। तीसरी मांग है जो प्राइवेट डॉक्टर गोरखपुर में है, लगातार मनमानी तरीके से आप गरीब परिवार के लोगों को वसूलने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों पर शिकंजा कसा जाए और एक फीस निर्धारित की जाए, जांच की हो। विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, संसद और विधानसभा में क्या नाम पड़ता है? भाजपा सरकार ये डर रही है कि कोई गरीब परिवार में कोई दबे परिवार में कोई आगे न बढ़ जाए, और ये सिर्फ यह चाहते हैं कि इन्हीं के बेटे विधायक बने, इन्हीं के बेटे सांसद बने। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा सा चुनाव कराएंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे और सबकी हक की आवाज उठाएंगे। हम समाजवादी पार्टी छात्र सभा के लोग हैं, हमारे पास जी भी है जो छात्र महासंघ के अध्यक्ष हमारे पार्टी के हैं, इन्होंने यह काम को आगे बढ़ाया। हम सभी युवा साथी इनका साथ देंगे, छात्र बार लोग आप करते हैं। आखिर रीजन क्या है? जी हमारा मेन मुख्य जो है वो छात्र चुनाव कराने की क्षमता चुनाव को लेकर आप लोग बार आंदोलन करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को जो अधिकार नहीं चाहते हैं। जब से भाजपा अपने अधिकार को लिए आप लोग लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और जब से ये भाजपा की सरकार आई हुई है तब से ये बच्चे ये सोचते हैं कि राजा का बेटा राजा हो। शासन चुनाव ये इसलिए नहीं कराना चाहते कि गरीब घर का लड़का जब ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं भाजपा का विरोध करेगा, वो कहीं ना कहीं बोला कार्य करेगा। बोला ना, अरे यार कहाँ भाजपा की सरकार छात्र चुनाव पे रोक लगाई। कहाँ घुस जा रहे हो? रोकिएगा, हो गया, चलो सही है। देखिए ये कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के छात्र लोग हैं, अपने अधिकारों के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये बराबर आंदोलन करते रहते हैं, क्योंकि संविधान ने इनको अधिकार दिया है कि अपने अधिकार अगर मांगने से नहीं मिलता है तो अपना अधिकार छीन लीजिए। क्या कहिएगा? जी बिल्कुल सही है, संविधान पे पूरा चल रहे हैं कि जब हमको हमारा अधिकार मांगने पे नहीं
मिलेगा तो हम छीनने का काम करेंगे। तो आज वही कर रहे हैं आप लोग, रोड में उतर के अपने अधिकार को छीनने छीनने का कार्य देख लो मीडिया क्या नाम पड़ता है भाई साहब? आज जिलाधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित हुए हैं, मांगे क्या है अभी? वो विदेश में अच्छा, ये आप कैसे सोच रहे हैं को समझता है, वो हर चीजें समझता है। जब हर दुनिया का आप वही केवल कहते हैं कि दुनिया कहती है कि भारतीय पुत्र मुलायम भारत के लोग कहते हैं कि गरीब वंचित परिवार से कैसे उठकर के विधायक, सांसद और मंत्री बने, इसीलिए मतलब वो धरती पुत्र मुलायम वास्तव में है जी, है ना? पूरी दुनिया धरती पुत्र के नाम से बुलाती हम तो पहली बार सुने हैं भाई साहब की धरती पुत्र मुलायम, पहली बार हम जानते थे कि फिल्म बना था धरती पुत्र मुलायम, वास्तव में हमने रियल देख लिया। पूरे भारत के लोग देखते, रूस गए हैं घटना बता दूं, कह रहे थे कि हम लोग वहाँ से आते हैं जहाँ एक बार अमेरिका गए हुए थे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव, वहाँ पर उन्होंने जो खेती की प्रगति देखने के लिए, वहाँ कैसे लोग गेहूं का जो खेती करते हैं उसको देखने के लिए वो गए थे वहाँ फील्ड में। तो वहाँ पे तमाम वो अंग्रेज के जो तमाम वैज्ञानिक लोग थे वो तरह तरह के मशीन लगाए हुए थे, मशीन लगाकर ये चेक कर रहे थे कि ये खेत कब होने के लायक तैयार हो। तब माननीय नेताजी ने कहा कि तुम लोग मशीन लगा के देख रहे हो ये खेत की बुआई कब होगी। उन्होंने अपना जूता निकाला और एड़ी से रगड़ करके 4 बार रगड़ने के बाद उन्होंने बताया कि चौथे दिन ये खेत जो है बोने के लायक हो जाएगा। तब वहाँ उन्होंने कहा कि ये धरती का बेटा है, ये धरती की। उसी दिन से कहने लगे लोग कि वो तो दुनिया के लोग कहते थे, लेकिन वहाँ उन्होंने उसी को चरित्र को जाहिर कर दिया और तब से समाज में हर जगह धरती को मुलायम सिंह यादव। उसके जिले की बारिश पानी क्यों नहीं निकलता? देखिए उसके जिले में धान की फसल एमएसपी क्यों नहीं? आप पहले ऐसे व्यक्ति ने जो कह रहे हैं सुना, लेकिन उन्होंने कहा देखिए अभी विश्वविद्यालय की बात हो रही थी, विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव की बात क्यों आखिर कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से किसी कन्या को अगर गर्भ में भी मार दिया जाता है, उसके प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उसको जीवन दान नहीं दिया जाता है, और वो जितना बड़ा पाप है उतना ही छात्र संघ चुनाव न कराना विश्वविद्यालय और प्रशासन सबसे बड़ा पाप कर रहा है। क्या लग रहा है चुनाव नहीं हो रहा तो आप लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है? अरे इस विश्वविद्यालय की देन है, विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है कि आज पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे बड़े पदों पर यही के विश्वविद्यालय के छात्र जाकर के अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई डायरेक्ट पीसीएस नहीं बनता है, लेकिन एक बार छात्र जरूर बनता है और विश्वविद्यालय में जाकर जरूर पढ़ता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर छात्र राजनीति में क्या होता है कि आदमी हर लोगों के दुख दर्द को समझता है, जो नेता बनता है वो नेता निकल करके देश को चलाता है। तो जो पहली नर्सरी है जहाँ पे वो उत्पन्न होता है, जहाँ अपने आप को निखारता है, जहाँ बनाता है, वहीं आप उसको खत्म कर देना चाहते हैं। केवल क्या ऊंचे कुर्सियों पर दलालों को बैठाना चाहते हैं, धन्ना सेठों के बच्चों को बैठाना चाहते हैं। चुनाव नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपका हक नहीं मिला, आप लोगों का नुकसान है। ये हमारा हक ही नहीं, पूरे समाज का हक खत्म कर रहे हैं। सुनिए, ये पूरे समाज के हक को खत्म कर रहे हैं, देश की सबसे प्रगति और आर्थिक सामाजिक हर रूप से नष्ट कर रहे हैं। नौजवान के ही कंधों पर देश का बल है और उस बल को खत्म करना चाहते हैं। जब नौजवान प्रतिभावान नहीं होगा, नई सोच का नहीं होगा, सृजन का दिमाग उसके पास नहीं होगा, तो देश कैसे प्रगति? मैं दूसरे को और बोल रहा हूँ आपको, इस सरकार में आपको कितनी सुविधा मिलती है? मैं दूसरे और बोल रहा हूँ, नौजवानों को केवल विपत्ति के सिवा, दुख के सिवा, लाठी के सिवा, अत्याचार के सिवा, अन्याय के सिवा कुछ नहीं देने वाली है सरकार। लोग तो वाह कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बेरोजगारी में कोई ऐसी भर्ती हो जिसमें नौजवान जाकर लखनऊ में लाठी नहीं खा रहा है, कोई ऐसी बता दी योजना जो नौजवानों के लिए बनी हो, बेरोजगारी पर तर्क मलहम बनने का काम करे, ऐसी कोई योजना सरकार देने वाली नहीं है। ये केवल नौजवानों को लाइन में लगा करके केवल गुमराह करने का काम कर रही है, नौजवानों को खत्म करना चाहती है। ये बस केवल रानी के पेट से राजा पैदा करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे बात खत्म करते करते, जिस तरह आप मतलब बोल रहे हैं, अगर छात्र नेता को बना दिया तो आप अकेले ही हैंडल कर लेंगे? छात्र नेता तो हम लोग रहे ही हैं, हर व्यक्ति छात्र नेता रहा है, सब अपने भाई और छात्र नेता है भी। नौजवानों के लिए हम लोग काम करते हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के नेता हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे बड़ी बात, जितने विश्वविद्यालय, जितने महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हमारे पहले विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा नहीं मिला,
यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विद्यालय बनता है, विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन ये जो ऐतिहासिक विश्वविद्यालय गोरखपुर का है उसको केंद्रीय का दर्जा नहीं मिला। लेकिन आज हमारे छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष द्वारा आज ये ज्ञापन दे करके माननीय नेताजी को भारत रत्न का जो सम्मान मिल रहा नहीं है, दिया गया तब क्या करिएगा फिर? अरे देना तो पड़ेगा, नहीं दिया गया तब देना तो पड़ेगा। नेताजी ने जो कर दिया है इसलिए सम्मान तो ये कि औपचारिकता है, देश ने तुमको सम्मान दे दिया है और